मॉस्को फॉर्मेट मशावरती इजलास में अफगानिस्तान और खत्ते में अमन के लिए बैरूनी फौजी ढांचे का क़याम नाकाबिल कबूल करार दे दिया गया। अफगान सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। मुश्तरका इलामे में शुरका का आज़ाद, मुत्तहद और पुरअमन अफगानिस्तान के क़याम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दो तरफ़ा और कसीरुल मुल्की ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चैलेंजेस से निपटने के लिए मुस्लिम उम्मा को एक होना होगा। क़यादत अमानत है, इम्तियाज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में खिताब। कहा, मुस्लिम उम्मा को खोया हुआ मकाम हासिल करना होगा। शहबाज शरीफ मलेशिया का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। नून लीग पीपी लड़ाई नूरा कुश्ती है। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो आदम एतमाद ले आए, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। तहरीक इंसाफ के दावा और पेशकश ने पीपल्स पार्टी को इम्तिहान में डाल दिया। असद कैसर ने कहा, दोनों जमातों का झगड़ा संजीदा है तो पीपल्स पार्टी आदम एतमाद ले आए, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए आदम एतमाद ज़रूरी है। हम बगैर किसी मुआहदे, बगैर किसी शर्त पीपल्स पार्टी के साथ होंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए। इस नाजायज़ हुकूमत को पीपल्स पार्टी ने कंधा दिया। 26वीं आईनी तरमीम में जो जुल्म हुआ, पीपल्स पार्टी वाले वो मराहत भी ले रहे हैं। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने कहा, यह नूरा कुश्ती चंद दिन में ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद मुमकिन नहीं, लेकिन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर गौर हो सकता है। IMF ने इलाकाई कशीदगी में मुमकिन इजाफे को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि इलाकाई कशीदगी में इजाफा बैरूनी इस्तेहकाम को मुतासर कर सकता है। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। अजनास की कीमतों में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में IMF का कहना है कि रवा माली साल की पहली सहमाही में तकरीबन 200 अरब रुपये का टैक्स कम जमा हुआ। IMF ने टैक्स महसूलात में कमी को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स की तजवीज़ दे दी। खाद पर टैक्स बढ़ाने, कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने हालिया तबाहकुन सैलाब के बायस 1 साल की मोहलत मांग ली। T20 कप्तान सलमान अली आगा के मुस्तकबिल पर सवाल। कौमी सिलेक्टर्स का T20 वर्ल्ड कप मद्देनजर रखते हुए सलमान अली आगा की तब्दीली पर गौर। सलमान अली आगा एशिया कप में खराब बैटिंग और नाकिस कप्तानी के बायस तनकीद की जद में रहे। T20 कप्तान ने एशिया कप की 7 इनिंग्स में 12 की औसत से 80 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 72 रन बनाए। अहम मौक़ों पर विकेट गंवाई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ के लिए भी टीम में 2 से 3 तब्दीलियां मुतवक्के। सीनियर खिलाड़ियों की वापसी और नए खिलाड़ियों की शमूलियत का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत बराह रास्त नशर होगी। आईनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्तें मंजूर कर ली। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि हमारा अलमिया है कि हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देना चाहिए, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए। अदालत में जस्टिस आयशा मलिक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा, हुकूमत का लाइव स्ट्रीमिंग से मुताल्लिक क्या मौक़िफ़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, लाइव स्ट्रीमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, यानी बेंच जो फैसला कर ले उस पर राजी हैं। KP हुकूमत के वकील ने कहा, बेंच के किसी जज पर ज़ाती हैसियत में कोई इतराज़ नहीं। चाहते हैं कि इसकी समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान भारत से हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। मार्का हक में भारत हमारा कोई तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी भी आदादोशुमार और हकायक से खेलने या उन्हें छुपाने की कोशिश नहीं की। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में DG ISPR ने कहा, हमारी हिकमत अमली मौसर कारगर प्लेटफॉर्म्स और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान चीन और मगरबी ममालिक दोनों से दिफाई साजो सामान खरीदता है। बिलाशुबा हालिया चीनी दिफाई प्लेटफॉर्म ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई है। इसराइल ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया, उर्दन भेज दिया। समूद फ्लोटेला के दीगर 130 इमदादी कारकुन भी उर्दन पहुंच गए। उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मौजूद सेनेटर मुश्ताक का कहना है कि 5-6 दिन तक इसराइल की बदनामी ज़माना जेल में रहने के बाद रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ डाली गई।
बदतरीन तशद्दुद किया गया। 3 दिन तक भूख हड़ताल की। फ़लस्तीन की आज़ादी की जदोजहद और मज़ाहमत जारी रहेगी। अब तक कुल 341 कारकुनान इसराइल की कैद से रिहा हो चुके हैं। इसराइली बहरी अफवाज ने बुध के रोज़ ग्लोबल समूद फ्लोटेला की 42 इमदादी कश्तियों पर हमला करके 50 से ज़्यादा ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 470 से ज़्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मिस्र के शहर शर्म शेख में हमास इसराइल मुज़ाकरात। हमास के मुज़ाकराती वफ़द के करीबी ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात अब तक मस्बत रहे। बिलवास्ता मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। हमास ने गमालियों की रिहाई और इसराइली खला की टाइम लाइन पर अपना खाका पेश किया और 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा में भारी इमदाद की फरहमी का मुतालबा भी किया। मुजाविज़ा अमन मुआहदे पर बातचीत के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में भी इसराइली फ़ौज की गोलाबारी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि तवक्को है गाज़ा जंगबंदी मुआहदा जल्द हो जाएगा। हमास उन चीज़ों से इत्तफाक कर रही है जो बहुत अहम है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा तिजारत और टैरिफ से पाक भारत समेत 7 जंगें रोकी। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। गाज़ा पर इसराइली हमले को 2 साल मुकम्मल। मकबूजा गाज़ा पट्टी में 2 बरसों से जारी इसराइली नस्लकुशी में कम अज़ कम 67,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 20,000 बच्चे भी शामिल हैं। यानी हर घंटे एक बच्चा शहीद हुआ। 1,69,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। हज़ारों ने हाथ या पाँव गंवा दिए। इसराइली बमबारी से 125 अस्पताल और क्लिनिक्स तबाह हुए। 1700 से ज़्यादा तिब्बी कारकुन शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 92% मकानात और 88% तिजारती इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइल की नाफिज करदा जबरी भूख और कहत से 154 बच्चों समेत 559 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हर 4 में से एक बच्चा शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। 6.5 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। गाज़ा दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगह बन चुका है, जहाँ से 2 बरस में तकरीबन 300 सहाफ़ी भी मारे जा चुके हैं। मॉस्को इजलास में पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन ने अफगानिस्तान में कालादम दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी की तस्दीक की। तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने 4 मुल्की इजलास की तफसीलात जारी कर दी। सादिक खान ने कहा चारों ममालिक ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी और बैरूनी मदाखलत से पाक करने पर जोर दिया। कालादम दहशतगर्द गिरोहों में TTP, VLA समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमें शामिल हैं। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए करीबी हम आहंगी और मुश्तरका इक़दाम पर जोर दिया। ट्रेन के अंदर सो रहा था, अब वो फिर एकदम से झटका लगा, आँख खुली तो धुआं उठ रहा था, तो उससे थोड़ा सा खौफ तारी हो गया। बस हम तो अंदर बैठे थे, स्लीपर में थे, बस ये हुआ हमारे साथ AC भी बंद हो गए, बंद ना कर दिया, गाड़ी चलेगी नहीं। शिकारपुर में बम धमाके से मुतासर रेलवे ट्रैक का मुरम्मती काम मुकम्मल। 8 घंटे बाद ट्रेनों की आमद रफ्त बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियाँ पटरी से उतर गई थी। धमाके में 7 अफराद जख्मी हुए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 3 से 4 किलो देसी साख्ता बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की धमाके की मजम्मत। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब करें। बानी PTI ने GHQ हमला केस में अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। केस की समाअत आज अडयाला जेल में हुई। अदालत ने 3 मरतबा बानी PTI को पेश होने का पैगाम भिजवाया। जेल अमले ने अदालत को बताया कि बानी PTI ने इनकार कर दिया है। बानी PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। अदालत, प्रोसिक्यूशन टीम और बानी PTI के वकला तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। केस की मज़ीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में बरीयत की दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील ने कहा कि केस में बानी PTI के बतौर मुल्जिम बयान कलमबंद करवाने के लिए सवालनामे दे दिए गए हैं। कल जवाबात मांगे हैं, शायद परसों सज़ा भी हो। अदालत जज साहब को केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दे। जस्टिस इनाम अमीन मनास ने कहा कि उसको भी देख लेते हैं, इस केस में नोटिस कर रहे हैं। समाअत मुलतवी, आइंदा तारीख बाद में बताई जाएगी।
बानी PTI की कैद के दौरान उनके सोशल मीडिया अकाउंट से की गई पोस्ट गैर कानूनी करार देकर हटाने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी PTI NCCI सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जवाब तलब कर लिया। एक शहरी की जानिब से दायर दरखास्त में बानी PTI की गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी पोस्ट हटाने और अकाउंट ब्लॉक करने की इस्तदा की गई है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन न करवाने पर लाहौर हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी कानून को अदालत में तलब कर लिया। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन न करवाने को जमात इस्लामी ने चैलेंज किया है। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा, जब बाकी सारे सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो गए तो पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? क्या विफाक को किरदार अदा नहीं करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, कई बार सेक्रेटरी कानून पंजाब से कह चुके हैं, वो हर बार कहते हैं नया कानून बना रहे हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, पंजाब हुकूमत जानबूझकर बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रही। फेडरेशन के वकील ने कहा, विफाक बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब की मामलत को तैयार है। अदालत ने मजीद समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पेशावर में PTI के 27 सितंबर के जलसे में स्टेज मैनेजमेंट कई ग्रुप्स के सुपुर्द होने से बेनज़मी पैदा हुई। नाकाफी इंतजाम और गैर वाज़ेह एंट्री प्रोटोकॉल जिससे कारकुनान मायूस हुए। जलसे में बेइंतजामी और शिकायत पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला के तर्जुमान फराज मुगल ने 100 से ज़्यादा रेड पासेस जारी किए। फराज मुगल ने पार्टी रहनुमा और कारकुनों से बदसलूकी की। कुछ पुलिस एहलकारों का रवैया गैर अखलाकी और ख़वातीन से नामुनासिब रहा। चेयरमैन तहसील मित्रा इनाम मुल्ला के रवैये पर कारकुनान में नाराज़गी फैली। जलसे में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तकरीर के दौरान स्टेज पर जूते और बोतलें फेंकी गई थी। और मारूफ गुलकार अली सेठी का वाशिंगटन DC में कॉन्सर्ट। अली सेठी ने अपने सुपरहिट गाने गाकर खूब दाद समेटी।